नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सबको एक ऐसे पौराणिक कथाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कभी ना कभी अपने पूर्वज से सुना होगा या फिर शायद ना सुना हो। इस कहानी का नाम है श्रवण कुमार की कहानी या फिर इसको अंधी अंधा की कहानी भी कहा जाता है। तो ये कहानी त्रेता युग की है, वही युग जिसमें भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। त्रेता युग में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम शांतनु था और उनकी पत्नी का नाम ज्ञानवंती था। उन दोनों के कोई संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि और उनकी पत्नी घर के आंगन में बैठे थे, तभी नारद जी उनके सामने प्रकट हुए। दोनों पति पत्नी ने मिलकर नारद जी की खूब सेवा की तो उनकी सेवा से नारद जी प्रसन्न हो गए और नारद जी ने ज्ञानवंती को आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भव, आयुष्मती भव, पुत्रवती भव। यह आशीर्वाद सुनकर ज्ञानवंती ने पूछा कि हे ऋषि महाराज, क्या आपका तीसरा आशीर्वाद भी सफल होगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। इस पर नारद जी ने कहा कि ऋषि के कहे हुए शब्द कभी गलत नहीं होते, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें पुत्र प्राप्त करने के लिए दोनों को नैमिषारण्य वन में वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। इतना कहकर नारद जी वहां से गायब हो गए। तब ऋषि और उनकी पत्नी नारद जी के बताए अनुसार नैमिषारण्य वन में चले गए और वहां जाकर अनोहोन ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। शांतनु बोले, हे प्रभु, मुझे पुत्रवान होने का वर दो। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि ठीक है, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हारे घर में पुत्र होने पर तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली जाएगी। इस पर शांतनु ने कहा कि हे प्रभु, क्या हुआ अगर मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी? मैं पुत्रवान तो कहलाऊंगा ना, लोग मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं। मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी और यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे इस पुत्र का नाम संसार में युगों युगों तक याद किया जाएगा। बाद में शांतनु के पुत्र होने पर दोनों की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधे हो गए और उस बालक का नाम श्रवण कुमार रखा गया। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये माना जाता है कि जब श्रवण कुमार की शादी हो गई थी तो श्रवण कुमार की पत्नी अपने पति और सास ससुर में भेदभाव करती थी और वो अंधे माता पिता को अलग खाना और श्रवण कुमार को अलग खाना देती थी। एक दिन की बात है, जब श्रवण कुमार और उनके माता पिता को खाना दिया गया तो श्रवण कुमार ने खाना बदल लिया और अपना खाना अपनी माता को दे दिया और अपनी माता का खाना खुद खाने लगे। वो खाना श्रवण कुमार को बहुत ही खराब लगा और फिर अपनी पत्नी को जाके बहुत बुरा भला बोला। उसके दूसरे दिन वह अपने माता पिता को बहंगी पे बैठा के तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। एक दो जंगल पार करने के बाद उनके माता पिता को प्यास लग गई तो उन्होंने श्रवण कुमार से कहा कि बेटा, प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दो। श्रवण कुमार अपने माता पिता को एक तालाब के पास बैठा दिया और कहा कि रुको, आप सब यहीं पे, मैं पानी लेके आता हूँ। और छोटा सा घड़ा लेके तालाब से पानी भरने लगे। पानी भरने के समय घड़े से घुड़ घुड़ की आवाज आ रही थी। उसी समय चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ शिकार के लिए निकले थे, तो जैसे उनको ये आवाज सुनाई दी तो उन्होंने बिना देखे हुए ही दूर से शब्द भेदी बाण को चला दिया। उनको लगा कोई जानवर है जो पानी पी रहा है और फिर वो तीर जाके सीधे श्रवण कुमार को लगा। तीर लगते ही श्रवण कुमार वहीं पे गिर गए और फिर वहां पे राजा दशरथ जी आ गए। वो ये दृश्य देखकर सरप्राइज में पड़ गए कि ये क्या हो गया। उन्होंने श्रवण कुमार का सर अपनी गोद में लेके पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए। इस पे श्रवण कुमार ने अपना नाम बताया
और कहा कि वो पेड़ के पास मेरे अंधे माता पिता बैठे हैं, मैं उनके लिए पानी लेने आया था। इतना सुनते ही राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। फिर श्रवण कुमार ने कहा कि हे राजन, आप पानी ले जाके मेरे माता पिता को दे दो, वो बहुत प्यासे हैं। और इतना कह के श्रवण कुमार ने अपने देह का त्याग कर दिया। इसके बाद राजा दशरथ ने वो घड़ा पानी से भरा और उनके अंधे माता पिता के पास चले गए। इतना समय बीत जाने के कारण उनके माता पिता पूछते हैं, श्रवण कुमार, तुमको इतना समय कैसे लग गया? इतना सुनकर दशरथ जी वहीं पे रोने लगे और सारी कहानी उनके अंधे माता पिता को सुनाई। ये सुनकर श्रवण के माता पिता रोने लगे और उन्होंने राजा दशरथ को श्राप दिया कि जैसे हम अपने बेटे के लिए रो रहे हैं, वैसे ही तुम भी अपने बेटे के लिए तड़पोगे और रोओगे। इतना कह के श्रवण के माता पिता भी अपने देह का त्याग कर देते हैं। कहा जाता है इसी श्राप के कारण राजा दशरथ को भी अपने पुत्र के लिए तड़पाना पड़ा था। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सबको श्रवण कुमार के बारे में जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।